महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, भारत भूमि पे जन्मे सभी संत महापुरुषों को कोटि कोटि वंदन करते हुए मंच पे उपस्थित पूजनीय भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई, पूज्य भिक्खु डॉक्टर चंद्रकीर्ति जो हमारे श्रावण दीक्षा के गुरु हैं, और साथ साथ सभी भिक्खु संघ को सादर वंदना करते हुए, और आप जो 134 साल की अटूट विश्वास, श्रद्धा, उम्मीद लेकर बैठे कि महाबोधि महाविहार की मुक्ति तक हम मरेंगे नहीं। मुक्ति से पहले कितने लोग मरना चाहते हो? किसी को जल्दी है? बिल्कुल नहीं मरोगे और मरना भी नहीं। जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त ना हो जाए तब तक मरना नहीं है, कसम खा लो। क्यों कसम खा ले? तथागत बुद्ध काल में हमारा जन्म नहीं हुआ, हमने बुद्ध की बात को नहीं सुना, उनका सुमरन हमने नहीं किया। ये मन में एक जिज्ञासा रह गई कि वो लोग कितने धन्य हो गए, उनका जीवन कितना धन्य होगा जो बुद्ध को देखते होंगे। जिन्होंने बुद्ध के उपदेशों को सुना होगा उनका जीवन कितना धन्य होगा। क्योंकि हम 2500 साल के बाद कितनी अपार श्रद्धा बुद्ध में रखते हैं, वो तब कि जब 2500 साल का अंतर है, और 2500 साल के अंतर के बाद भी हमारे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है जो बुद्ध की श्रद्धा से बड़ा हो। कोई विचार ऐसा मन में नहीं जो बुद्ध की श्रद्धा से बड़ा हो। बुद्ध की श्रद्धा का विचार सर्वोपरि है, सर्वसामान्य है। तो बुद्ध काल में हमारा जन्म नहीं हुआ, ये बड़ी कमी खलती थी, अफसोस होता था। और हमने जब पहली बार 13 मई 2014 को मैंने 10 दिवसीय शिविर किया, उस समय मुझे किसी ने जिक्र किया कि भारत की भूमि बौद्ध धर्म की छाव में पली है। भारत भूमि बौद्ध धर्म की छाव में पली है, और जो छाव देने वाला पेड़ था वो सूख रहा है, वो सूख रहा है। धम्म रूपे इस वृक्ष को कोई पानी डाले, कोई इसे हरा भरा करे। भारत में बुद्ध का जो वृक्ष है वो महाबोधि महाविहार है। महाबोधि महाविहार की छाया भारत पे पड़ी है, इसलिए दुनिया में भारत का साया, भारत की छवि सबसे अद्भुत है, सबसे अनूठी है। तो बुद्ध काल में हमारा जन्म नहीं हुआ, ये कमी खलती थी, पर आज महसूस होता है और ये फक्र होने लगा, गर्व होने लगा कि जिस पवित्र धरती पर सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस धरती पे 2300 वर्ष पहले सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार की नींव रखी, उसी महाबोधि महाविहार की मुक्ति का हमको जिम्मा मिला। ये बहुत जीवन का धन्य है, पुण्य कर्म है आपका। इससे बड़ा पुण्य कर्म क्या हो सकता है? एक बौद्ध के लिए
भिक्षु संघ के लिए इससे बड़ा पवित्र उद्देश्य जीवन में क्या हो सकता है कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए। इससे बड़ा क्या उद्देश्य होगा हमारा? इसको मुक्त कराए बगैर हम मर नहीं सकते। 1 मार्च जब मैं महाबोधि महाविहार में गया धरने के समय, मुझे मालूम नहीं कि कितने बौद्ध समाज हमारे हैं कि जो ये सोच के जाते कि मैं बुद्ध विरासत, बुद्ध संस्कृति, बुद्ध धार्मिक स्थल पे जा रहा हूं। मैं अब कहने लगा कि हमारे बौद्ध समाज ने बौद्ध गया गए तो उनके मन में मुझे लगता है ख्याल कभी कभी यही रहता हो कि हम टूरिस्ट बन के जा रहे हैं। टूरिस्ट बन के गए इसलिए हम यो देख नहीं पाए कि वहां महाबोधि महाविहार के भीतर जो पंडा पुरोहित है वो क्या करता है। उस दिन अचानक जाना हुआ, मेरे मन में ख्याल भी नहीं था क्योंकि उससे 2 बार मैं पूर्व ही गया हूं। उस समय मुझे कोई मिला नहीं, पर उत्तेफाक था उस दिन वो मिले और बैठे वो पिंडदान श्राद्ध कर रहे थे। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते जो सचेत होता है, जो सचेत होता है वो कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। जो सचेत होता है वो नजरअंदाज नहीं कर सकता, वो अनदेखा नहीं कर सकता, वो तो उसे निशाने पे ले लेगा, वो उसे अपने निशाने पे ले लेगा। और आपने देखा, हमने यही पूछा, महाबोधि महाविहार बौद्धों का पवित्र धर्म स्थल, जहां विश्व के लोग ये सोच कर आते हैं कि महाबोधि महाविहार जाएंगे तो शांति मिलेगी, कुछ क्षण वहां साधना और ध्यान में बैठेंगे, कुछ समय बुद्ध के उपदेशों का स्मरण करेंगे तो शायद हमारे जीवन के विकार बुराई मिट जाएगी। पर जैसे यहां आए और तुमको देखा, और तुम लोगों ने क्या किया, यहां मरे हुए के बाद जो मर गए हैं उनको भोजन पार्सल की दुकान खोल ली। मरे हुए के लिए भोजन पार्सल की दुकान खोल ली। तो हमने पूछा किसकी अनुमति से बैठे हो, किसने इजाजत दी तुम्हें आने की? यहां पे थोड़ा तो ख्याल कर लेते हैं, थोड़ा तो ख्याल करते कि यहां जिंदे जिंदों को निर्माण किया जाता है, मरे हुए का यहां कोई संबंध नहीं है। थोड़ा तो ख्याल रहता। ये वो पवित्र धरती जहां जिंदे जिंदे बुद्ध ने निर्माण दिलाए हैं, अरे मरे हुए को कुछ देना तो पास में विष्णुपद मंदिर है, वहां क्यों नहीं जाते? वहां क्यों नहीं जाते? किसकी अनुमति से बैठे ये पूछना मेरा अधिकार है। किसने तुम्हें इजाजत दी ये पूछना मेरा अधिकार है। ये ढोंग पाखंड कर रहे हो ये पूछना मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने महाबोधि महाविहार के प्रति, बौद्ध धर्म के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई। ये पूछना मेरा अधिकार है कि तुम ये बैठे हुए ये पाखंड कर रहे हो, बौद्ध समाज की संस्कृति और विरासत को धूमिल करने का काम कर रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल से मैंने ये चेतावनी दी कि कल से यहां दिखाई नहीं देना। इतना था, उसके बाद उन्होंने 3 मार्च को, इतने बात कहने पे 3 मार्च को पहली बार मुकदमा किया। पहली बार मुकदमा किया इतना पूछ लेने पर। इसका मतलब ये पूछ लेना कोई छोटी बात नहीं थी, ये बात तो बहुत बड़ी। इतना पूछ लेने पर अगर मुकदमा हो गया, इतने पूछ लेने पर डीएम ने आदेश पारित कर दिया कि कोई मोबाइल कैमरा लेके नहीं जाएगा, तो मुझे सोच समझ मेरी खुलने लगी और मैं सोचने लगा कि डीएम भी हैरान, वहां का पंडा पुरोहित हैरान, केवल इतना पूछ लेने से कि आपको किसकी अनुमति से आने की इजाजत मिली। तो जब एक के पूछने से इतनी हड़कंप मच गई, अगर ये बात भारत का तमाम भिक्षु संघ और बौद्ध उपासक पूछ लेता तो मैं कह रहा कि महाबोधि महाविहार तो छोड़, वो बोध गया छोड़ के भाग जाता। तो हड़कंप मच गई उनके अंदर, तो भूख लगे मीटिंगें लगानी शुरू कर दी।
हो गई कि कुछ उस समय आपने देखो सोशल मीडिया पे कुछ पंडित पुरोहित शास्त्री चिल्लाना शुरू कर दिए, ये कौन है जुनाचार्य जो हमारे पंडितों को धमकी दे रहा है? कौन है जो महाबोधि महाविहार में जाके कह रहा है कि महाबोधि महाविहार खाली करो? हमारे खिलाफ वीडियो बनाने शुरू कर दिए। पर सवाल ये नहीं था। एक बार पिछली सबसे पहले मैं नागपुर में आया तो मैंने कहा था कि महाबोधि महाविहार क्या करना है? बचाना है हमें महाबोधि महाविहार बचाना है। वो केवल बौद्ध समाज का महाबोधि महाविहार नहीं है, वो पूरे विश्व के बौद्धों का महाबोधि महाविहार है। और जिस दिन यूनेस्को ने ये कहा, पूरी दुनिया में एक चीज आपको बता दूं, पूरी दुनिया में मक्का मदीना विश्व धरोहर नहीं है, मक्का मदीना नहीं है, यरूशलेम का वेटिकन सिटी का चर्च विश्व धरोहर नहीं है, राम मंदिर बना विश्व धरोहर नहीं है। भारत का दुनिया का सबसे बड़ा महाबोधि महाविहार धर्म स्थल है तो महाबोधि महाविहार है जो विश्व धरोहर है, विश्व की धरोहर। इससे ये सिद्ध हो गया भारत की नहीं, केवल विश्व के बौद्धों की नहीं, पूरे विश्व की है। तो हम विश्व की धरोहर को बचाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि बाबा साहब अंबेडकर जब भारत के संविधान को लिख रहे थे, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे बीटी एक्ट, तो बीटी एक्ट 6 जुलाई 1949 को बनाया गया। और जब ये बनाया जा रहा था उस समय तक भारत के संविधान की रचना पूरी हो चुकी थी, करीब, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान पेश किया। इसका अर्थ है कि 6 जुलाई 1949 26 जनवरी 1949 के बीच में केवल 4 महीने 20 दिन का अंतर है। ये 4 महीने 20 दिन का अंतर है। और जिन्होंने बनाया उसमें पहला नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। उनको पूरा पता था कि आजाद भारत का संविधान लिखा जा रहा है और संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर है। जब पूरे भारत ने बाबा साहब अम्बेडकर जी पर विश्वास किया तो आपने एक भी बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक भी बार बाबा साहब अम्बेडकर से क्यों चर्चा नहीं करी, क्यों जिक्र नहीं करा कि महाबोधि महाविहार का मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है? क्यों चर्चा नहीं की गई? इसका मतलब यह है कि षड्यंत्र था पूरा। यह षड्यंत्र था महंत को सरकारी कब्जा दिलाने का। एक तो कब्जा, अवैध कब्जा होता है, एक अवैध कब्जा होता। अवैध कब्जा 4 लोग जाके उसको बाहर निकाल सकते थे। यह सरकारी कब्जा जो 6 जुलाई 1949 को बीटी एक्ट बना के महंत को सौंपा गया। यह सरकारी कब्जे के लिए डीएम को चुना गया सुरक्षा गार्ड में। जो सुरक्षा गार्ड है वो कहने को तो लगता है चेयरमैन है, वो केवल महंत के सुरक्षा गार्ड है कि अगर महंत को कोई कुछ कहे तो वो मुकदमे कर दे, जेल भेज दे। सुरक्षा गार्ड का काम करते हैं। मुझसे अक्सर पूछते रहे, एक बार मैंने कहीं से वीडियो भेजा, मुझे किसी ने कहा कि बनते जी एक वीडियो में कुछ लोग कह रहे कि आप जब जेल गए थे तो कह रहे वो अपने कर्मों से जेल गए। मैंने कहा दूसरों के कर्म से कौन कहता है? मैं तो अपने से गया। मैंने किस सब कहा कि मैं दूसरों के कर्मों से जेल गया हूं, मेरे ही तो कर्म थे। मैं स्वीकार करता हूं मेरे कर्म थे। हाँ, मेरे कर्म थे कि मैं सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हुए जेल गया, ये मेरे कर्म थे। हाँ, ये मेरे कर्म थे कि नागपुर की महिलाओं ने मुझे टेलीफोन किया और मुझसे रहा नहीं गया। ये मेरे कर्म थे कि मुझसे रहा नहीं गया, मैं चला गया। ये भी चिंता, ये भी फिक्र किए बगैर कि मेरे को मुकदमे होने वाले हैं।
मुकदमे हो गए, जेल चले गए, जेल से बाहर भी आ गए। दुख एक ही बात का था कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। जब सरकार के पास ठोस बात थी कि धरना हटा दिया जाए, दबाव बनाया गया पूरा, और आनंद फानंद में वो स्थगित होने की भी बात हो गई। 9 मई को धरना जिस तरह से पुलिस के सामने जाकर, ये मैं स्वीकार करता हूं कि हाँ मैंने पुलिस के साथ 2 टूक की, आंखों में आगे डाल के बोला ये मैंने कि धरना मेरा नहीं है, ये धरना आकाश रामा जी का नहीं है, ये धरना किसी विशेष संगठन का नहीं है, ये धरना 134 साल से जो समाज विश्वास उम्मीद किए बैठा है वो उस समाज का धरना है। और ये हटाने का निर्णय मैं अकेला या आकाश रामा जी नहीं ले सकते, ये निर्णय लेगा 12 तारीख को जब पूरा समाज देश का वोट गया जाएगा। बहुत बढ़िया, सब समाज लेगा निर्णय, ये हम नहीं ले सकते निर्णय। और आप बल्ली हटा के दिखाओ, ये टेंट हटा के दिखाओ। खैर वो हटा नहीं, और कल अगले दिन उनके अच्छे दिन आ गए कि सीज फायर हो गया। तो अब पुलिस बौखलाएगी पूरी तरह से। पुलिस इतनी बौखलाएगी, 12 तारीख को सुबह 6 बजे, मैं उठा भी नहीं, 6 बजे टेलीफोन कर दिया कि वंदे जी आप कोई भी रैली नहीं निकालोगे। मैं क्यों नहीं निकालेंगे भाई, कोई भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा अभी भी, अब तो युद्ध भी नहीं हो रहा, इमरजेंसी भी नहीं है। बोले कि राज्यपाल आ रहा है, मगर आ रहा तो हम क्या करें, हम भी तो आ रहे, वो आ रहे, हम भी आ रहे, पूरे दुनिया से बहुत समाज आ रहे, तो रैली तो निकलेगी, शांति मार्च निकलेगा और महाबोधि महाविहार जाकर महावंदना को करेगी, ये तो होगा। उन्हें कहा कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे, मुकदमा करेंगे। मैंने कहा मैंने आपके काम से कब रोका है, आपने 3 मार्च को भी किया था, मैं तब भी नहीं रोका, अभी नहीं रोकता, करो। हमने अपना वादा किया, हमने कहा था कि हम शांति मार्च निकालेंगे, महाबोधि महाविहार जाएंगे, महावंदना करेंगे, पुलिस से जो होता वो करे, हमसे जो होता वो हम करेंगे। और वो हुआ, इससे वो बौखला गया। उसको तो बड़े बड़े चैलेंज मिलेंगे, उसको गलत तो मेरी भाई प्रशासन की एक शक्ति होती है, ताकत होती है डराने की, धमकाने की। वो अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का खूब इस्तेमाल करता है। वो आपको डराएगा, तुम्हें मुकदमे कर देंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे, जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। हमने कहा समाज उतना बड़ा है, जिस समाज ने मान दिया, सम्मान दिया, वो भी जेल से बाहर भी करेगा, वो सब उसके हाथ में है। 12 तारीख को राज्यपाल से जबरदस्ती, दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता कि बुद्ध पूर्णिमा हो या कोई ईद हो या होली हो, दिवाली हो, उस पे दूसरे काम हो। बुद्ध पूर्णिमा थी तो बुद्ध पूर्णिमा पे किसी को भी बुलाते, कम से कम बुद्ध जयंती पे बुद्ध की पूजा कराते। ये जबरदस्ती कराया गया कि शिवलिंग की पूजा हो और हिंदुओं की आस्था को ठेस, बुद्धों की आस्था को ठेस लगे, बुद्धिस्ट लोग झगड़ा करे, धरना दे, राज्यपाल के खिलाफ जाए, उनके ऊपर मुकदमा करे। उस दिन वो चीज भी नहीं की गई, बर्दाश्त की गई। 13 तारीख को जेल इसलिए गए कि वो आपको पता चला गया। जेल जाने के बाद हमने यही चीज कही कि प्रशासन आपने 2 मान से धरना हटाया है। क्या किया आपने? आपने 15 तारीख को 2 मान से मेरे जाने के बाद, जेल में जाने के बाद, प्रशासन की ताकत नहीं कि 9 मई को हटा सकता था, 10 मई को हटा दे। उसने 15 तारीख को धरना 2 मान से हटाया और हमने जेल से निकलने के बाद यही कहा कि धरना हटाया, पर हम देश में से आंदोलन को हटने नहीं देंगे। देश का आंदोलन चलेगा हमारा। और 2 कमी हमें महसूस हुई कि 134 साल के इस आंदोलन में सबसे 2 चीजें महसूस हुई। पहली चीज महसूस हुई कि 134 साल से तो लड़ाई लड़ी जा रही, पर 400 साल से महाबोधि महाविहार बौद्धों के पास नहीं है। 76 साल से बीडी एक्ट क्या चीज है, ये भारत के कम से कम 90% लोगों को नहीं पता, भारत के बौद्धों को नहीं पता। तो हमें यह करना है कि पहले शक्ति का निर्माण करो, ताकत का निर्माण करो।
अगर शक्ति का निर्माण हो जाता, ताकत का निर्माण हो जाता, तो मैं कह सकता हूं प्रशासन तो छोड़िए, देश की सरकार की भी पास वो ताकत नहीं थी कि वो हमारे ऊपर मुकदमे लगा के जेल भेज देती। ताकत का निर्माण करना जरूरी था। ताकत का निर्माण आपने किया। आपको मालूम, आपने ताकत का निर्माण किया 2 अप्रैल 2018 में किया था। 2 अप्रैल 2018 में आपने ताकत का एहसास कराया सरकार को, और एक ही दिन की ताकत ने आपके SC ST कानून में सरकार को घुटनों पे लाकर खड़ा कर दिया। ये ताकत थी उस दिन आपके समाज की। तो ताकत हमारे बौद्धों के पास नहीं है। तो 2 काम करने, पहले भारत के बौद्धों को जागरूक करना है, जागरूक करके बौद्धों को एकजुट करना है। और जब भारत के बौद्ध जागरूक होकर एकजुट हो जाएंगे, तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट और सरकार से कहेंगे कि आप अपने फैसलों को दोबारा से दोहराए। जो आपने कहा था कि राम मंदिर के पक्ष में भले ही कोई भी अवशेष ना मिले हो, कोई भी सबूत ना मिले हो, कोई भी साक्ष्य ना मिले हो, पर यह मामला हिंदुओं के पक्ष में इसलिए जाता है कि भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था और भावनाओं का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार से फिर हम कहेंगे कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट ये देख ले और सुन ले कि ये मामला अब BT एक्ट और बौद्धों का नहीं है, ना सरकार का है, ये मामला भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों की आस्था और भावना का है। इसलिए जागरूकता और एकजुटता करनी जरूरी है। किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत होती है मनोबल। ध्यान दो, नोट है, मनोबल सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर मनोबल है तो 1 के साथ 100 आ जाएगी और 100 के साथ 1 लाख आ जाएंगे। अगर मनोबल 1 लाख का गिर जाए तो 1 भी नजर नहीं आएगा। मनोबल बड़ी ताकत होती है, और मनोबल के लिए हमेशा साहस की जरूरत होती है, घबराने की जरूरत नहीं होती। घबराने वाला आंदोलन नहीं कर सकता, साहस दिखाना चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए। भारत में मैंने बहुत सारे आंदोलन देखे, पर आंदोलनों में हमने देखा जहां आंदोलनकारी बैठ जाता है, वो कभी वहां से पुलिस के पास नहीं जाता, पुलिस खुद चल के आती है। पुलिस को चल के आना पड़ेगा, उसकी ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी धरना देनी है, उसकी ड्यूटी हमारे पास आना है। वो पूछे हमसे हमारे हालचाल आगे। एक कहानी मुझे याद है कि जब ये पूरा का पूरा प्रकरण हुआ, तथागत बुद्ध चारिका के लिए निकले अपने भिक्षु संघ के साथ, और जा रहे थे एक सुनसान रास्ते से। मई का महीना, तेज धूप, भिक्षु संघ को प्यास लगने लगी। तो भिक्षु संघ तथागत बुद्ध से कहते हैं कि रे तथागत, अभी हमने पास में ये गड्ढा देखा, उस गड्ढे में कंकाल देखा, आप हमें इस कंकाल के विषय में बताए कुछ। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, आगे बढ़ चले। एक और गड्ढा आया, संघ ने फिर पूछा, बुद्ध ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। बुद्ध आगे बढ़े, तीसरा गड्ढा आया, संघ ने फिर सवाल पूछा, बुद्ध ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, आगे बढ़ चले। फिर चौथा गड्ढा आया, संघ ने फिर सवाल पूछा, बुद्ध ने अब जवाब दिया कि आपने जो 4 गड्ढे देखे, चारों दिशाओं में खोदे गए थे। ये 4 गड्ढे चारों दिशाओं में खोदे गए, और जैसे आज हम इस मई के महीने में इस सुनसान रास्ते से विचरण कर रहे हैं और हमें भी प्यास लग रही है, हो सकता है कि कुछ वर्ष पहले इनको भी प्यास लगी होगी। इनको भी लगा होगा कि कहीं तालाब, नदी मिल जाए, तो चारों दिशाओं में अलग अलग चले गए। यहां कोई नदी मिल जाए, कोई कुआं मिल जाए, कोई सरोवर मिल जाए, कि प्यास बुझ जाए, पानी मिल जाए। जब ये हताश और निराश हो गए, कोई नदी नहीं मिला, कोई तालाब नहीं मिला, कोई कुआं नहीं मिला, तो ये जानते थे कि पानी मिट्टी के नीचे है, इसे खोदा जाए तो पानी निकल सकता है। तो चारों लोगों ने चारों दिशाओं में खोदना शुरू किया। उतनी शक्ति नहीं थी, उतना बल नहीं था कि वो उतनी मिट्टी को खोद सके कि पानी के स्रोत आ जाए। पानी के स्रोत आने से पहले ही उन्होंने खोदते खोदते प्यासी के कारण दम तोड़ दिए, और ये चारों गड्ढे में मर गए। ना तो पानी निकला, ना प्यास बुझी, बल्कि जिंदगी चली गई। तो संघ कहता है तथागत, इसके पीछे क्या हमें चलना चाहिए या इससे क्या सीखना चाहिए? तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर इन लोगों को उस समय समझ में यह आ जाती कि 4 दिशाओं में किया गया कार्य
मृत्यु का कारण बन गया। 4 जगह गड्ढा खोदा गया, इनकी मृत्यु का कारण बन गया। अगर ये चारों लोग समन्वय बना लेते, इन चारों लोगों में एकता हो जाती और 4 दिशाओं में ना जाकर एक दिशा में एक गड्ढा खोदते, तो ये पानी भी निकालते और प्यास भी बुझा लेते और मरते भी नहीं। गड्ढा खोद लेते, पर ये गड्ढा कैसे खुदेगा? चारों हाथ एक साथ लगने चाहिए। ये चारों हाथ एक साथ लगने चाहिए तो गड्ढा खुदेगा। क्योंकि एक कहावत है कि नदी का उद्गम जब तक समागम ना हो जाए, नदी का उद्गम जब तक समागम ना हो जाए तब तक नाम है, और जिस दिन वो सागर में गिर जाती है उस दिन से बेनाम है। तो मिलने का क्या होता है कि मिल गए तो बेनाम हो गए, मिलना उसे कहते हैं। और जिससे नाम की पड़ी वो मिल नहीं सकता, बेनाम हो जाए वही मिलना है। ये भूल जाए कि उद्गम क्या, माध्यम क्या, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये भुला दे, रंग से बेरंग हो जाए, यही मिलना है। तो मुझसे जब पहली बार ये आयोजक लोगों ने कहा, मैं नहीं कहूंगा, आयोजक लोग हो गए, उन्होंने मुझे बुलाया और एक आगे बनते जी ऐसे होना। हो सकता है आपके मन में एक सवाल होगा कि बहुत लंबी बात हुई होगी, 10 मिनट की बात, आधे घंटे की बात। अगर आप मेरा उत्तर सुनोगे तो 1 मिनट से भी कम का उत्तर था। 1 मिनट से कम उत्तर कितना हो सकता है? आयोजक को याद है क्या उत्तर था मेरा? मैंने कहा था महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए और समाज की एकजुटता के लिए मेरा मान सम्मान कुछ नहीं है। मैं भूल जाऊंगा मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब खत्म, पर महाबोधि महाविहार की मुक्ति जरूरी है, समाज की एकजुटता जरूरी है। बात खत्म। ना कोई तर्क, ना कोई शर्त, ना कोई आख्या, ना कोई व्याख्या, कुछ नहीं चाहिए। आंदोलन के लिए समर्पण चाहिए, त्याग चाहिए। और जब एक होने की बात होती है, एक प्रोफेसर थे हमारे दिल्ली में, डॉक्टर बीडी जैन, जिन्होंने मुझे पहली बार पढ़ाया था बौद्ध धर्म के बारे में। वो कहते थे कि मिशन ऐसे होता है जैसे आपके यहां तो बड़ी परंपरा कि घर के बाहर जूते उतार के चले जाते अंदर, जाते हो ना, कि जूता कितना भी महंगा क्यों ना हो, कितना भी महंगा क्यों ना हो, उसे उतारना क्या पड़ेगा तब अंदर आओ। ये होता है मिलना, कि किया कितना भी कुछ हो, हुआ कुछ भी हो, ये सब उतार दो और फिर भीतर आ जाओ। तो मैं तो ये आश्वासन नहीं दूंगा, लोग कहते आश्वासन दिया, मैं आश्वासन नहीं दूंगा, मैं खुद आश्वस्त हूं कि एक हो जाओ और महाबोधि महाविहार मुक्त करा दो। पर ये एक कैसे होते हैं, कैसे एक होते हैं? जैसे धागे में मोती होते हैं। क्या होते हैं? धागे में मोती होते हैं, तो फिर वो मोती नहीं कहलाते, वो माला कहलाते। मोती भले कितना भी महंगा क्यों ना हो, कितना भी कीमती क्यों ना हो, उसे मोती नहीं कहते, फिर उसे फिर क्या कहते? वो माला है। अब माला बन जाए तो एक हो जाओ। आप चाहते माला बने, सब चाहते माला बने या मोती चाहते मोती बने? माला बने, इसके लिए हम तैयार हैं। और एक चीज कहूंगा कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आपको चुना गया, वही मैं अक्सर कह रहा हूं सभी से कि आप में जोश जग जाए, एक स्वाभिमान पैदा हो जाए कि आने वाले समय में जब आपके घर के बच्चे बड़े हो जाएंगे
जो आपके घर के बच्चे बड़े हो गए और समाज के लोग उनसे कोई पूछे कि किस खानदान से हो, किस खानदान के हो, किस परिवार से ताल्लुक रखते हो, तो कम से कम वो सर उठा के कह सके कि मैं उस परिवार से ताल्लुक रखता हूं जिन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्त कराया है। तो आने वाले बच्चों का भविष्य उतना उज्जवल हो जाए। तो बात बहुत है पर इनसे कोई हल नहीं है, हल यही है कि एक हो जाओ। ये तो बात है ना, एक हो जाए। तो मैं देखो आपसे आयोजक लोगों से निवेदन करता हूं, देखो अभी तो हमारे आकाश लामा जी ने प्रोग्राम गिनवाए, ठीक है, अब प्रोग्राम गिनवाऊंगा मैं भी, वो भी गिनवाएंगे, कोई हल होने वाला नहीं है। भैया आयोजक लोग बताएंगे प्रोग्राम में कहां जाओगे कहां नहीं जाओगे, ये समाज बताएगा कहां जाओगे कहां नहीं जाओगे। मैं नहीं बताऊंगा कहां जाओगे, आप नहीं बताओगे कहां जाओगे, समाज बताएगा कहां जाना है। सही है, आज डिसाइड करो आज से आगे के प्रोग्राम कहां कहां होंगे और कैसे कैसे होंगे। इसे कहते एक होना। तैयार हो, तैयार हो। तो यूनाइटेड होने का मतलब है ईगो मिटाना, जिसे कहते हैं यूनाइटेड होना। ईगो मिटा के यूनाइटेड हो जाना, उससे कहते हैं यूनाइटेड हो गए। तो मैं कह सकता हूं, नहीं तो भाई अभी तो आप लोग बता कि मैं प्रोग्राम चल रहा है, हम छोड़ के आए। अरे छोड़ के आए भाई, कुछ नहीं छोड़ के आए, यहां कुछ लेने आए और कुछ नहीं छोड़ के। यहां जो मिल गया इससे बड़ा कुछ और नहीं मिलने वाला था, समझ रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि यहां जो मिल जाए वो बस गुम ना हो जाए, वो मिला रहना चाहिए, गुम नहीं होना चाहिए। ये मिलना चाहिए, ये वृक्ष लगना चाहिए और इस वृक्ष की छांव में महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन चलना चाहिए। बैठो, बैठ के बात करो, ये हल नहीं है। मैं कह रहा हूं, ये कुछ लोग जो बैठो बैठ के बात करो, ये हल नहीं है। बैठो, ये भुलाकर कि हम कौन है, बैठो ये भुलाकर कि हमने क्या किया है, बैठो ये भुलाकर कि हम क्या करेंगे, बैठो इसलिए कि हम सब लोग मिलकर क्या करेंगे। ये सोचना चाहिए हमें, और ये सोचने के लिए 13 तारीख को मालूम है, 13 तारीख को मीटिंग हुई थी। अब नागपुर के लोग थे, महाराष्ट्र के लोग थे, इन्हीं के प्रयास से हुई थी। मैं तो कहता हूं 12 तारीख को बैठे, 12 तारीख को आ के आंखों से आंसू टपका टपका का भंत जी बहुत दुखी है। अब तो ये क्या होगा, वहां सुनते थे वहां आंदोलन बहुत बड़ा बहुत ताकत से चल रहा, यहां के पता चला तो आंखों से आंसू आ रहे। आप इधर बैठे वो उधर बैठे। मैंने कहा तो कुछ करो भाई। 12 तारीख को निर्णय हुआ, 13 तारीख को मीटिंग हुई, 13 तारीख को भी निर्णय लिया गया और हमारे आकाश लामा जी ने निर्णय लिया वो कि दिल्ली चले गए, 5 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे, 6 तारीख और 7 तारीख को पूरे देश के बौद्धों को बुला के मीटिंग करेंगे और उस दिन यूनाइटेड संगठन बना के इस महाबोधि महाविहार का आंदोलन चलाया जाएगा। निर्णय हुआ, ये निर्णय लिया गया। अब मुझे बताओ, मेरा तो रोल खत्म हो गया, मैं तो जेल में चला गया। मैं तो उस दिन जेल में चला गया, तो सारी जिम्मेदारी तो लामा जी में आ गई। तो भाई मैं तो कहूंगा वो काम जो अधूरा उसको पूरा कर दे, जो काम आज भी वो जो अधूरा है उसे पूरा कर दे। एक यूनाइटेड संगठन बना के महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए, इस महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन को मजबूत और ताकत दे दे। और आपने देखा है ये धरती बदत्त नागार्जुन सुरेश से बैठे हैं जिन्होंने इस आंदोलन खड़ा किया। इस आंदोलन का हम सब लोग मिलके आदर और सम्मान, जापान से आके इस आंदोलन को खड़ा किया, उनकी अध्यक्षता में ये काम होना चाहिए और सब लोग मिलकर भदन सुरेश जी की अध्यक्षता में ये काम होना चाहिए। और महाबोधि महाविहार ये पवित्र गाथा गाएगी कि महाबोधि महाविहार मुक्ति में भदन सुरेश का सबसे अटूट और सबसे अनूठा काम है। तो मुझसे कुछ और कहलवाना है?
देखो अब सुनो, हाँ ये मैं कह देता हूँ, देखो मैं ऑप्शनली कर रहा, ऑप्शनली मैं निबंधन ऑप्शनली, अगर एक नहीं होते तो भैया 2 सितंबर को माननीय आकाश लामा जी और समाज 2 सितंबर को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की चैत्य भूमि, जहां बाबा साहब की अस्थियों को रखा गया, बाबा साहब की पावन पवित्र अस्थियों को वंदन नमन करने के लिए और संकल्प लेने के लिए, हे बाबा साहब अंबेडकर आपने हमें धम्म दिया, हमारा मान बढ़ाया। हे बाबा साहब अंबेडकर आपने हमें 14 अक्टूबर 1956 इसी दीक्षा भूमि पर धम्म दिया, हमारा मान बढ़ाया। ये आपके बच्चे आपकी पवित्र अस्थियों को वंदन नमन करके ये संकल्प लेते हैं, हम महाबोधि महाविहार मुक्त करके आपका सम्मान बढ़ाएंगे। तो 2 तारीख के लिए मैं माननीय आकाश लामा जी को आमंत्रित करता हूं कि 2 तारीख को चैत्य भूमि आए। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले तमाम मेरे साथी लोग जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम किया बड़ी मेहनत से, प्रकाश नाथ पाटनकर जी, मैं छोटा सा था जब उनके गाने सुनता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे भाई। तो बचपन में मैं गाने सुनता था, तब हमारे यहाँ बुद्धिस्ट परिवार थे 2-3, हम नहीं थे उस समय, और जब सुनाते थे जैसे ललकारते थे, वो लगता था कि समझो खून नहीं अब आग बह रही है। तो आपसे सॉरी मैं डिस्टर्ब किया आपको। कल सुबह 7 बजे मेरा फ्लाइट है रिटर्न का, लेकिन मैंने अभी टीम से डिस्कस करके बोला 2 तारीख हम चैत्य भूमि आए हैं। भंते विनाचार्य जी से भी हमारी गुजारिश है कि लामा जी ने जो निमंत्रण दिया वो भी भंते जी स्वीकार करेंगे, ऐसी घोषणा वादा करते समाज के सामने साक्षी मानकर, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर तथागत खुद को साक्षी मानकर वादा करते हैं, आज के बाद जो भी प्रोग्राम होंगे हम लामा जी के साथ करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इतनी देर तक हम लोग, एक चीज और कह दो भाई, हम लोग आए थे 2.5 घंटे लेट, मैं आया था 2.5 घंटे लेट, 2.5 घंटे की दे दो मुझे पहले माफी, क्षमा चाहता हूँ। और मैं बस ये कह दूं कि जो 17 अगस्त से महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन में जन समर्थन एक धम्म संवाद यात्रा निकाली गई, मैं अपने उन समिति के सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राकेश धारगे जी, नितिन गजबे जी, योगेश राउत जी, मुकेश मेश्राम जी, विलास मेश्राम जी, रत्नदीप रंगावले जी, दिलीप भागे जी, और बांगड़े जी, दिलीप बांगड़े जी, मुकेश बांगड़े जी, बबलू निर्मल जी, विकास जी, राजू सेंदे जी, सतीश गजबे जी, प्रसाद